बात शर्जील मेमन साहब से, सर मैं ब्रेक से पहले मेमन साहब को भी, उसके बाद लेट्स गेट इनटू दिस डिबेट अगेन. मेमन साहब, व्हाई डोंट वी टेक इट सीरियसली? इट्स अ बिग इशू, दिस इज एन एलिफेंट इन द रूम. ये एक ऐसा बड़ा इशू है कि जो इंक्रीजिंगली क्रिपल कर रहा है सबको, लेकिन उसमें बहस ही नहीं हो रही. पॉइंट स्कोरिंग तो हो रही है. मैंने बिलावल साहब का बयान पढ़ा, जब पुलिस वाले मारे थे उन्होंने कहा बड़ी ज्यादती है हुकूमत, ये नहीं होना चाहिए. जब रिटेलिएशन होता है तो कहता है ये भी बड़ी ज्यादती है, ये भी नहीं होना चाहिए. When will we get down to a dialogue कि यार इसके साथ हमने, how do we want to run this country? किस तरह चलाना है इस मुल्क को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, आपने बिल्कुल एक बात सही की. मैं समझता हूँ इस वक्त इस मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट और संजीदा इशू जो है, जो करंट 2-4 दिनों में हुआ है, वो ही है. और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं यहाँ पे कोई किसी को क्रिटिसाइज कहते हैं मुखालफत बरा मुखालफत के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जिस तरह से इमेच्योरिटी का हमेशा मुजाहरा करती है ये पीटीआई गवर्नमेंट, और ये कंटिन्यू चल रहा है, मैं समझता हूँ इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. और खुदा ना खास्ता हम किसी बहुत बड़े टर्मोइल की तरफ जा रहे हैं अगर इसको संजीदगी से नहीं लिया गया. और इसको संजीदा लेने के बहुत सारी चीजें हैं. मैं वो सारी चीजें रिपीट कर सकता हूं जो आपने अपने इंट्रो से लेकर तमाम गेस्टों ने किए. मैं हर एक चीज का मेरे पास जवाब मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम आ जाएं कंक्लूजन की तरफ. ये नहीं कि इमरान खान के पास इस चीज के अलावा और कोई रास्ता नहीं था. इमरान खान साहब के पास इसके अलावा बहुत सारे रास्ते मौजूद थे. मैं आपके टीवी चैनल पे मैं उनको एक एडवाइस देता हूं, हो सकता है कि अगर आपको भी क्लिक करे तो आप भी उनको फोर्स कर लीजिएगा. पहले ही फुर्सत में तमाम उलमाए कराम जो हैं उनको उनकी मीटिंग बुलाई जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में या कहीं और बुलाई जाए. उससे साथ साथ पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला के इस सारे इशू को, हाँ सर, लेकिन उसमें ऑपोजिशन का रोल बड़ा क्रिटिकल है कि कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव. देखिए ये सबका मसला है, ये हमारे फ्यूचर्स का मसला है. देखिए ये मैटर ऑफ काशिफ साहब, देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में हर मुसलमान आशिकान रसूल है, हर कोई है, एब्सोल्युटली हर कोई. इसमें किसी को ना हमें किसी से ये सर्टिफिकेट देते, और जो मेरे दिल में मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत होगी, जो मोहब्बत या प्यार होगा, वो मुझे किसी और से कम नहीं होगा. लेकिन मकसद ये कि इस वक्त इस मुल्क में जो इंप्रेशन दिया जा रहा है, जिस तरह का की हुकूमत की बेवकूफाना पॉलिसी, मैं समझता हूं अहमकाना पॉलिसी जिस तरह के सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, खुदा ना खास्ता उसका अंदाजा, उसका अंदेशा ना आपको ना मुझे ना कोई और है. लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे बैठा उसको मौजूद, उसको पता है कि इसका क्या हाल हो सकता है. इसको पहली फुर्सत में ऑपोजिशन के साथ बैठे, इमरान खान साहब बात करें, और किसी चीज पे बात नहीं कर रहे हम आपसे, हमें कोई और आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए. आप सिर्फ इस इशू पे ऑपोजिशन को साथ मिला के बैठे. नंबर 1. नंबर 2, एक चीज और इसमें बुलाएं. बिल्कुल ठीक है, मैं आप ही से शुरू करूंगा. आज जो स्ट्राइक हुई है काशिफ साहब, एक इजाजत है, मैं आप ही से शुरू करूंगा ब्रेक के बाद. ये जो आप बात करें ना, बुलाएं सबको. इसे ये कोई नहीं कह रहा कि सिर्फ सियासतदान कोई क्लीन शेव वाले ही बैठेंगे. सबको, जो स्टेक होल्डर है, एक बेहतर तरीका है इन सारी चीजों को करने का, एक बेहतर तरीका है इन चीजों से डील करने का, इनसे टैकल करने का. आग लगा देना, मुल्क बंद कर देना, ये अटेंशन तो मिल सकती है, पॉलिटिकल मैप पे तो आ सकते हैं, लेकिन उससे मसाइल क्या हल होते हैं, पहला सवाल. दूसरा, और जो बड़ा बुनियादी सवाल है, मैं तो जो बचपन से पढ़ते आया, मैं तो नबी पाक की कहानियां सिर्फ यही सुनी है, उनकी सीरत की. ही वॉज द मोस्ट फॉरगिविंग मैन आई हर्ड अबाउट. हमने सुना कोई उसके ऊपर, उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी खातून, नहीं फेंका, चले गए, बीमार थी, मुसलमान हो गई. मुझे ताइफ का वाकया याद है, जब अर्श हिल गया, फरिश्ता भेजा गया कि अगर आप कहें तो ताइफ की पहाड़ियां इन पर उल्टा देते हैं. मैंने कहा नहीं, इनको हिदायत देते. ये थे नबी पाक. सो थोड़ा सा हमें अपनी डेली जो अपनी डीलिंग्स हैं उसके अंदर भी थोड़ी ये लानी पड़ेगी, थोड़ा ठहराव, थोड़ा प्यार, थोड़ा नेगोशिएशन, डायलॉग के जरिए बात करनी पड़ेगी. और गिव देम अ सीट ऑन द टेबल हुएवर इज अ स्टेक होल्डर. मौलाना साहब हैं, जो मजहबी जमातें हैं, वो हु थिंक कि हम इस इमोशनल हैं इस इशू के बारे में, बैठ के बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए मसाइल को आगे लेकर चलें. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat
En stade für un eus kiels EODN Res nach Disney World zus par an.